अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये हेयर पोनीस बनाना सिखा रही हूँ। ये हेड की शेप में बनाई हुई है और इसके नीचे इलास्टिक या पोनी लगी हुई है और इसको आप आराम से पहन सकते हैं। ये बहुत अच्छी लगती हैं। ये आप अपने कपड़ों से मैचिंग बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए 3 प्लाई वूल चाहिए और 2 कलर्स, कोई भी आप कलर्स ले सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने 2 मिलीमीटर की क्रोशे हुक से बनाई है और इसको बनाने के लिए एक नीडल की ज़रूरत है, एक स्टिच मार्कर की, एक सीज़र और ये फाइबर फिलिंग जो इसके अंदर फिल की हुई है, जिसकी वजह से ये स्टिफ या ये एरिया हार्ड हो जाता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके बनाने के लिए सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से इसको एक चेन बना के इसको सिक्योर कर देना है और फिर उसके बाद इसी रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 5 और 6। ये जो सिंगल क्रोशिया बनाने हैं ज़्यादा टाइट नहीं बनाने, लूज से बनाने हैं। उसके बाद इसको ये जो वूल थी इसको पुल करके इसको फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको ज्वाइन कर देना है। जैसे ये एक सर्कल बन जाएगा। उसके बाद हर सिंगल क्रोशिया में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से टोटल 12 हो जाएंगे। अभी 6 है, 1 2 3 4 5 6। ये पहला सिंगल क्रोशिया। उसके बाद ये जो पहला सिंगल क्रोशिया था इसके ऊपर स्टिच मार्कर लगा देंगे। अगर ये नहीं लगाएंगे तो पहले स्टिच का पता नहीं चलेगा, इस वजह से ये लगाना ज़रूरी है। इसके बाद इसी के अंदर एक और सिंगल क्रोशिया। 2 हो गए। अब अगले नेक्स्ट में भी 2, उससे अगले में भी इसी तरह। इससे अगले लास्ट में भी 2। और ये टोटल 12 हो गए। और अब इसको फर्स्ट स्टिच के साथ ज्वाइन करना है। एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और फिर उसके बाद इसी के अंदर पहले एक डबल क्रोशिया और इसके पास स्टिच मार्कर लगा देंगे। और अब नेक्स्ट में 2। अब इस तरह से एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, उससे अगले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। पूरी रो में इसी तरह होंगे। एक ये कंप्लीट हो गया। इस राउंड के कंप्लीट होने पे टोटल 18 स्टिचेस होने चाहिए। अब इसको फर्स्ट स्टिच से ज्वाइन कर देंगे एक स्लिप स्टिच से। और अब इस राउंड में पहले 2 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशिया और थर्ड स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। और इस राउंड के कंप्लीट होने पे टोटल 24 स्टिचेस होने चाहिए।
2 सिंगल क्रोशे हो गए। अब जो थर्ड स्टिच है उसमें 2 सिंगल क्रोशे एक ही में, 1 2। उसके बाद फिर एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया और से थर्ड में 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में। इस पूरे राउंड में इसी तरह करना है, यानी कि पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में भी एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में। इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब ये राउंड कंप्लीट हो गया। इस राउंड के कंप्लीट होने पे 24 स्टिचेस हो गए हैं। अब इसको फर्स्ट स्टिच से ज्वाइन करेंगे और इस राउंड को कंप्लीट कर देंगे। अब ये कंप्लीट हो गया। अब इस राउंड के बाद अब इंक्रीज नहीं करना, 24 स्टिचेस में ही एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है। और ये 4 राउंड्स हो गए हैं, 3 और राउंड्स इसी तरह से करने हैं इंक्रीज के बगैर। ये फर्स्ट स्टिच में सबसे पहले करेंगे। अब हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे, इंक्रीज नहीं करना। ये 7 रोज कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं इस पिंक फूल को काट दूंगी। उसके लिए पहले इसको नेक्स्ट स्टिच में लाके एक स्लिप स्टिच करना है और वूल को काट देना है। और फिर यहाँ से दूसरी वूल लगानी है, दूसरी वूल की एक रो बनानी है बस। अब यहाँ से इसको स्टार्ट करना है, कहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ से वूल को लगा के ऐसे से स्लिप स्टिच से लगा के एक चेन बना देनी है। और उसके बाद इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। और फिर उसके बाद अब आगे हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, यानी टोटल 24 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए इस ब्लू वूल के। ये लास्ट सिंगल क्रोशिया ये लास्ट स्टिच में करके अब ये टोटल 24 स्टिचेस हो गए। अब ये जो पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है, एक चेन बना के इस फूल को काट देना है। अब उसके बाद दोबारा से पिंक फूल को लगाना है। ये पिंक फूल को मैंने क्रोशिया पे लगा दिया। अब इसको यहाँ पे कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, यहाँ से किसी भी स्टिच से लेके जाना है और इसको स्लिप स्टिच से वूल को इसके साथ ज्वाइन करते और एक चेन बनानी है। उसके बाद अब 2 और चेन्स बनानी है जो कि पहला डबल क्रोशिया है। उसके बाद इसी के अंदर इसी स्टिच में एक और डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये जो पहली चेन बनाई थी पहला डबल क्रोशिया, उसके बाद एक और डबल क्रोशिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में भी 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, हर रो के अंदर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से एंड टोटल 48 डबल क्रोशिया होने चाहिए।
अब ये डबल क्रोशिया बन गया 48 डबल क्रोशिया। उसके बाद ये जो फर्स्ट चेन बनाई थी इसमें इसको ज्वाइन करके ये वूल को काट देना। अब उसके बाद यहाँ पे दोबारा से ब्लू वूल को लगाना है, किसी भी डबल क्रोशिया के ऊपर वूल को अटैच कर देना है और फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बन गया। उसके बाद 3 चेन्स बनानी है, 1 2 3, 3 चेन्स बना के एक नेक्स्ट स्टिच छोड़ के उसे अगले स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बना के इस चेन को यहाँ पे अटैच कर देना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया एक बना देना है। उसके बाद फिर 3 चेन्स बनानी है और फिर एक स्टिच छोड़ के उसे अगले स्टिच में इसको यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। इसी तरह से पूरी रो ऐसी बनानी है, एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, उसके बाद 3 चेन्स बनानी है, फिर एक स्टिच छोड़ के उसे अगले स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। फिर 3 चेन्स, अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसको चेन बना के फर्स्ट सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करके ये कंप्लीट हो जाएगा और इस ब्लू वूल को काट देना है। अब इस वूल को पीछे लाके इसको हाइड कर देना है। अब ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बैक एरिया को कवर करना है और साथ ये पोनी इसके ऊपर लगानी है। उसके लिए एक मैजिक रिंग सबसे पहले बनाएंगे और एक चेन बना के इसको, अब उसके बाद इसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से जैसे पहले बनाया था, फर्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देना है। उसके बाद एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये पहला सिंगल क्रोशिया और फिर यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देंगे। इसमें एक हो गया। अब 2 दूसरा डबल क्रोशिया। उसके बाद नेक्स्ट में भी इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया। अब ये टोटल 12 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसको फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है और फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया। सबसे पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उससे नेक्स्ट राउंड में इसको इस तरह से रख के यहाँ से क्रोशिया हुक को लेकर आना है और ये जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। इस तरह से ये हो गया। अब उससे अगले में 2 सिंगल क्रोशिया और फिर एक सिंगल क्रोशिया। अब उसी तरह से पैटर्न फॉलो करना है। अब इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह से इधर रख के
इस तरह से। और फिर इसके जो अगला स्टिच है इसमें एक सिंगल क्रोशिया आना है, तो यहाँ से इस तरह से। अब ये इसमें लग गई है। अब अगले में 2 सिंगल क्रोशिया, उससे अगले में 1, और ये लास्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। राउंड कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसको यहाँ से फर्स्ट स्टिच से इसको ज्वाइन करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है, और फिर इसी के अंदर एक और सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब इस राउंड में पहले जो 2 सिंगल क्रोशिया उसमें एक एक बनाना है, और उसके बाद जो तीसरा है उसमें 2 बनाने हैं। एक, अब ये इसमें 2, इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट होना है। नेक्स्ट में भी 1, इसे अगले में भी 1, और इसे अगले में 2। अब इसको फर्स्ट स्टिच से, और ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से एक चेन बनानी है, और फिर उसके बाद वूल को ज़रा लंबा रख के काटना है, आगे इसको स्टिच करना है। ये इस तरह से बन गई है। अब इसको इसके यहाँ पे स्ट्रिंग को लगाना है, और उसके लिए सबसे पहले ये जो लूज वूल है इसको अंदर करेंगे, और साथ फाइबर फिल से इसको फिल कर देंगे इस तरह से। इस तरह से ये हार्ड हो जाएगा। और फिर ये इस तरह से रख के स्टिच कर देना है। ये रफ सा स्टिच कर दें, ये अंदर इस तरह से। यहाँ से भी इसको ये स्टिच हो गया। अब ये इस वूल को यहाँ से अंदर से लाके इसको हाइड कर देना है। अब इसकी एक छोटी सी बो बनाएंगे। बनाने के लिए इसके लिए एक मैजिक रिंग बनानी है, उसमें इस तरह से एक चेन बना के इसको सिक्योर कर दिया। अब उसके बाद 3 चेन्स बनानी है, 1 2 3, और उसके बाद यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया। दो, 3, उसके बाद 3 चेन्स बनानी है, और इसको यहाँ पे रिंग में इस तरह से लाके यहाँ से स्लिप स्टिच से इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है।
ये दोनों जो वूल्स हैं इनके ऊपर इसको होना चाहिए, ये लूज़ वूल को भी साथ ही होना चाहिए इस तरह से। अब उसके बाद फिर 3 चेन्स बनानी है, 2 3, और फिर यहाँ पे दोबारा से स्ट्रिंग में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और फिर 3 चेन्स बनानी है और यहाँ पे इसी तरह से स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देना है। और ये इसको अब यहाँ से इसको पुल करेंगे तो ये एक कंप्लीट बो की शेप बन गई है। अब ये वूल को काट देना है और फिर इसको यहाँ से टाइट करना है और यहाँ से इसको ऐसे और इसको यहाँ पे किसी भी जगह से ये जो एरिया थोड़ा सा बाहर है यहाँ पे लगा देंगे, ग्लू से भी इसको कर देंगे। अब ये मैंने ग्लू से भी इसको लगा दिया है और यहाँ से पीछे से इसको नॉट भी बना देंगे। और फिर इसको हाइड कर देंगे। ये बन गई। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।